सूक्ष्म है। जिनको कोई भी आसन करने में असुविधा है, माने उम्र बढ़ गई है, बहुत उम्र है, 60, 70, 80 साल के हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, तो ये सूक्ष्म है। ऐसे हाथों को, पैरों को, पहले पैरों से शुरू कर दे रहे हैं, ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, फिर पूरे पंजों को, फिर ऐसे ऐसे करना, आगे पीछे घुमाना, फिर ऐसे ये चक्की आसन कर लेना, ऐसे बैठ करके ये अभ्यास ऐसे कर लिया, फिर जो है ऐसे बटरफ्लाई को कर लिया। तो सूक्ष्म व्यायाम सभी कर सकते हैं, यह सूक्ष्म व्यायाम, फिर ये आसन, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सब कर सकते हैं। और एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे 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 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इधर से भी और इधर से भी, दोनों हाथ ऐसे कोने मिलने चाहिए। फिर ऐसे ये सब रिलैक्स होने के लिए, फिजिकल स्ट्रेस दूर करने के लिए, फिर मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए तो बता ही दिया प्राणायाम। फिर हमारे कार्यों में, वाणी में, व्यवहार में ये स्ट्रेस आता है, तो व्यवहार में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, प्रेम, करुणा और प्रसन्नता, जो भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, जीवन दिया, इसके ऊपर गौरव और अपने आप पूर्ण संतुष्ट रहना स्वयं से। जैसा भी हमारा शरीर है, हमारे पास तन मन धन, घर परिवार, व्यापार है, जो भी हमारे पास में संतुष्ट है, ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। फिर स्वामी जी, लगातार कुछ सवाल भी आ रहे हैं, देखो मल्टीपल डिजीज के कारण से। हाँ जी, साथ ही साथ वो सवाल भी ले लेते हैं, तो आप सवाल भी बता दीजिए। जी, हमारे एक दर्शक हैं वीरेंद्र शर्मा, जो ये कह रहे हैं कि वो हाई बीपी की वजह से परेशान रहते हैं, वजन भी उनका कम है और पिछले 10 सालों से पैरों के तलवों में जलन होती है, तो इस परेशानी से उन्हें कैसे निजात मिलेगी? देखो, पैरों के तलवों में जलन रहती है तो लौकी का जूस ही पियो, लौकी का जूस पियो, लौकी को काट करके, जो लौकी रखे ना, इससे तलवों में मालिश करना। लौकी रगड़ने से तलवों की जलन पूरी खत्म हो जाती है। गोखरू और गिलोय का काढ़ा पी ले, गोखरू और गिलोय गोखरू और जो है आंवला, इसको रसायन चूर्ण बोलते हैं आयुर्वेद में, गुजरात में बहुत खाया जाता है, गिलोय गोखरू आंवला, इसका पाउडर भी खा ले और इसका काढ़ा पी ले, तो इससे एकदम से तलवों की जलन तो रह ही नहीं सकती। कई कारणों से, मैंने कहा मल्टीपल कारण है, ओबेसिटी के कारण से, डायबिटीज के कारण से, हार्ट प्रॉब्लम के कारण से, वात पित्त कफ बढ़ने से, कोई घरेलू समस्याओं के कारण से, किसी भी कारण से, गैस एसिडिटी के कारण से, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के कारण से, किसी भी कारण से किसी को भी बीपी है, तो उसके लिए ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, क्योंकि कठिन एक्सरसाइज करने से बीपी वालों का बीपी बढ़ जाता है, इसलिए सहज एक्सरसाइज बता रहे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आराम से ऐसे, आराम से ऐसे करें धीरे धीरे। और एक आसन में, बाकी आसनों में तो हम कहते हैं ना कि एक आसन में आधा से 1 मिनट ठहरना, इसमें तो 10 सेकंड में एक आसन कर लिया करें, ऐसे ये कोण आसन, ऐसे आराम से करना चाहिए बीपी वालों को। फिर पाद हस्तासन, पीछे झुकने वाला खड़े होकर के नहीं करना, नहीं तो गिर सकते। जिनको सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन होता है, हाई बीपी होती है, उनको खड़े होकर के पीछे झुकने वाला अर्ध चक्रासन या चक्रासन नहीं करना चाहिए ऐसे, तो ये आराम से ऐसे कर सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा बीपी नहीं बढ़ा हुआ है तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, नहीं तो शुरू में अवॉइड करना चाहिए, जब नॉर्मल हो जाए तब सूर्य नमस्कार करना चाहिए। फिर बैठ करके सबसे अच्छा होता है मंडूक आसन और शशक आसन। तो जिनका वजन कम था वो भाई शतावर चूड़ ले, वजन बढ़ाने में शतावर मदद करता है, वजन बढ़ाने में अश्वगंधा और दूध में च्यवनप्राश और शिलाजीत भी ले सकते हैं। लेकिन जिनका बीपी लो हो उनको शिलाजीत लेना चाहिए, जिनको हाई हो उनको फिर, और वजन कम है तो फिर उनको लेना चाहिए शतावर से बीपी नहीं बढ़ेगा, वजन बढ़ जाएगा। और खजूर भिगो के ले, ठंडे पानी में खजूर का शेक बना के ले जी, डेट का शेक, खजूर का शेक ले और शतावर ले तो वजन भी पूरा हो जाएगा। मंडू का, अच्छा, ये बच्चों को भी दे सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए? हाँ, वजन बढ़ाने के लिए बच्चों को भी शतावर दे सकते हैं और ये डेट दे सकते हैं, डेट। और आजकल तो आम भी है, केला है, ये सब वजन बढ़ाते हैं। अंडरवेट्स भी बहुत होते हैं और बहुत उससे फिर दुखी रहते हैं, उनके हाथ पैर बहुत पतले पतले, पूरा शरीर एकदम, जब बहुत दुबला पतला होता है तो आत्मग्लानि भी होती है। तो ऐसे ये शशकासन, आगे झुकने वाला अभ्यास, शशकासन। और यदि पैर मोड़ सकते हैं पद्मासन में तो योग मुद्रासन, ये दोनों ही अभ्यास बीपी को नॉर्मल करने में बड़ी मदद करते हैं। ऐसे
तो आज हम कह रहे हैं कि 10-20 सेकंड से शुरू करने चाहिए बीपी वालों को कोई भी आसन। और खान पान का जो मैंने बताया, पानी पीने का नियम, और जितना हो सके 50 से लेकर के 80% तक उनको कच्चा खाना चाहिए। सुबह जितना हो सके अंकुरित लेना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 5 दिन अंकुरित लें। लौकी का जूस पिए, आज बताने वाले लौकी का जूस तो पिला करके मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा और उनकी पेट की बीमारियां, हीमोग्लोबिन की कमी है ठीक की है। ये योगा मुद्रा से। अच्छा, ये जो कच्चा खाना आप खाने की बात कर रहे हैं, क्या इसको रात को भी ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को कच्चा नहीं खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। देखो, सुबह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सुबह जो हमारी प्रकृति है ना, वो शांत होती है। सुबह, दोपहर, शाम, वात पित्त कफ, ऐसे सुबह वात प्रधान, दोपहर को हम पित्त प्रधान, शाम को कफ प्रधान होते हैं। तो ठंडी चीजें, अंकुरित आदि, ये सब खाने के लिए शाम को इसलिए मना करते हैं, ये रोगी लोगों के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो कोई नियम है ही नहीं। अच्छा। और जिनको ब्लड प्रेशर है वो तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम भी यदि कच्चा खाते तो उनके लिए औषधि है। तो जो सामान्य नियम है वो सब पर लागू नहीं होती। ये वक्रासन, फिर गोमुखासन। स्वामी तो जी, जितना हो सके अंकुरित लें, फल लें। निधि गर्ग का एक सवाल है, खाने के अंदर ऑर्डर ये रखें। हाँ, पूछ लो आप। अपने पिता से जुड़ा उनका सवाल है। वो कह रही हैं कि उनके पिता को हाई बीपी, डायबिटीज और अस्थमा की प्रॉब्लम है, और जब भी वो कुछ खाते हैं या दूध पीते हैं तो उन्हें उल्टी आने लगती है, तो वो क्या करें? अच्छा, दूध कई लोगों को स्वामी जी पचता भी नहीं है। हाँ, दूध नहीं पचता। वे एक पीपला मूल चित्रक चव्य सोठ लिख लें। इसको पंचकोल बोलते हैं। जैसे त्रिकुटा बोलते हैं ना, सोठ, पीपल, काले मिर्च। त्रिफला बोलते हैं हरड़, बहेड़ा, आंवला। ऐसे कुछ ये ऐसे तथ्य थे, ऐसी औषधियाँ थी, सबको पता था। बीच में ये परंपरा थोड़ी कम हो गई थी, अब उसको वापस हम जागृत कर रहे हैं, और इंडिया टीवी उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो चित्रक, पीपला मूल, चित्रक चव्य सोंठ, ये पंचकोल है। इसका काढ़ा, ये पंचकोल हम उपलब्ध कराते हैं अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से। ये पंचकोल का काढ़ा पी ले तो दूध हजम होना शुरू हो जाता है सबको। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तो वहां, खैर मैं तो गौ सेवा बहुत करता था, तो इसलिए मेरे लिए दूध मुफ्त में था। बाकी 2 रुपए किलो दूध मिलता था। और कभी कभी इतना ज्यादा होता था, 40 ब्रह्मचारी और दूध हो गया जो है 100 किलो, तो 2-2 किलो दूध पीते थे ब्रह्मचारी। तो पंचकोल का काढ़ा पी लिया, बाकी थोड़ी दौड़ दंड बैठक तो लगाते थे। पंचकोल का काढ़ा पी करके 2 लीटर दूध एक साथ। हाँ। 2 किलो दही खा जाते थे वो। ये अलग कार्यक्रम था। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जिनको भी दूध हजम नहीं होता, पीपला मूल, चित्रक चव्य सोठ समान मात्रा में लेकर के इसका दरदरा कूट करके रख लेते। इसको काढ़ा बना के 1 चम्मच 400 ग्राम पानी में पकाया, 100 ग्राम बच गया, छान के पी लिया, तो एकदम से दूध हजम हो जाता है। अब ये गोमुखासन के बाद देखो, सरल आसन बता रहे, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, फिर सीधे लेट करके भी। और बताते बताते ये बता देता हूँ, मल्टीपल डिजीज एक साथ है। हाँ। अब बीपी के साथ शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, डाइजेशन भी ठीक नहीं है, तो क्या करें? तो ये योगाभ्यास, इसलिए प्राणायाम के साथ आसन भी करना जरूरी है। इसलिए मैंने बताया, यद्यपि ब्लड प्रेशर में प्राणायाम से और ओंकार ध्यान से, गायत्री ध्यान से ज्यादा लाभ होगा, लेकिन आसन भी करें, क्योंकि मल्टीपल कारण है ना। जैसे ही शरीर का कोई भी तंत्र कमजोर पड़ेगा, वैसे ही शरीर में कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे जी। तो जिनको डायबिटीज है, वे खीरा, करेला, टमाटर और लौकी एक साथ पिए। 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, जो हमने डायबिटीज के लिए बताया, और 1 उसमें टुकड़ा लौकी का डाल लें। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस साथ साथ ले लें। खाली पेट ले लें मुक्तावटी। ये मुक्तावटी ब्लड प्रेशर के लिए 2-2 गोली रामबाण है। और मधुनाशिनी खाने के बाद ले लें, मधुनाशिनी और गिलोय। तो ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों एक साथ ठीक। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, तो प्राणायाम करते रहेंगे, लौकी का जूस पी लेते रहेंगे, वो भी कंट्रोल। स्वामी जी, अर्थराइटिस भी है तो लहसुन खाली पेट सुबह सुबह ले ले। तो एक साथ मैंने 5 बीमारियां हैं किसी को, जोड़ों में दर्द भी है तो खाली पेट लहसुन ले लिया, और हल्दी, मेथी, सौंठ का भी पानी पी सकते हैं। भुजंगासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
अच्छा, तो कामाक्षी अर्थात अग्रवाल है ठीक हो स्वामी जी, गया, वो कोलेस्ट्रॉल आपसे भी ठीक हो गया, बीपी हाँ। शुगर। जी सवाल पूछ रही हैं फेसबुक बताइए, के आप जरिए। पूछ लीजिए प्रश्न। कह रही हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा नहीं करना चाहती है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता और गुस्सा आ जाता है। ये ऐसे तो में ज्योत्सना केवल कामाक्षी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादातर आधी दुनिया लोगों की की। प्रॉब्लम है। तो वो आपसे पूछ रही है कि कौन से प्राणायाम और आधी योगा दुनिया अभ्यास की करें। नहीं, सबकी समस्या है ये। कुछ लोग के बारे में पता लग जाता है कि गुस्सा करते हैं, कुछ लोगों का पता नहीं लगता। वो आपस में जब पूछो घरवाली से, घरवालों से माँ बाप से, बच्चों के बारे में, बच्चों के बारे में माँ बाप से, तो पूरा पता लगेगा। अच्छा भुजंग स्वामी जी, आसन, वैसे सलभ आपको आसन। देखकर लगता तो नहीं है आपको गुस्सा आता तो होगा, जिनको भी गुस्सा आता है, लेकिन अगर कभी आता है तो आप कैसे कंट्रोल हाँ। करते हैं? तो एक बात तो ये होती है कि गुस्सा करने का जो हमारा टाइम होता है ना, वो 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी कुछ लोग गुस्सा करके फिर वो ठंडा होने में आधा 1-1 घंटा लगा देते हैं, तब तक वो फिर हमारे दिल, दिमाग, हार्ट, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज सब जगह जहर घोल देता है। तो इसका टाइमिंग एक तो कम करो। अब टाइमिंग कैसे कम होगा? मरकट आसन करें। तो इसके लिए रोज योगाभ्यास करते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट, लिवर, किडनी, बॉडी, ब्रेन, थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है। तो मैं इतने काम करता हूं, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, खेती, योग, उद्योग, और माने करोड़ों लोगों का संगठन चलाता हूं। जो है 600 जिलों, 5000 तहसीलों और करीब 2.5 लाख गांव तक फैला हुआ संगठन चलाता हूं, और लाखों लोगों के सीधे संपर्क में रहता हूं, घुटने पंजों में फासला। तो फिर जब कभी बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत गलत काम करता है, जिससे समाज की तत्काल और दीर्घ काल तक बड़ी हानि हो सकती है, तो फिर उसको रोकना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, लेकिन वो भीतर से शांत रह करके। योग का मूल सिद्धांत है भीतर से शांत रहे, बाहर से क्रियाशील रहे, भीतर से निवृत्ति में रहे, बाहर से प्रवृत्ति में रहे। माने ये हमें एक साथ ऐसा एक अभिनय की तरह, हमारे गुरुजी कहते थे, जीवन को ऐसे जियो जैसे नाटक कर रहे हो, और नाटक ऐसे करो जैसे उसको जी रहे हो। तो ऐसी होती है जिंदगी। मरकटासन के 2 अभ्यास। मरकटासन करते करते जिंदगी का नाटक बता रहा था कैसे करना है। तो देखो, गुस्सा करना पड़ता है बच्चे तो बहुत गलत काम करे तो, लेकिन वो बाहर से होता है। तो गुस्सा ऐसा करना चाहिए जैसे माता पिता बच्चों पर करते हैं, गुरु अपने शिष्यों पर करते हैं, तो भीतर से नहीं करते। ऐसे होना चाहिए गुस्सा। बस कितना ही बड़ा कोई व्यापार हो, उद्योग हो, कहीं पर भी कितना ही बड़ा कोई क्षेत्र हो, ऐसा रहना चाहिए। फिर जब आप देखो 2-3 दिन तक रूठने वाला गुस्सा नहीं होना चाहिए। लगता है ज्योत्सना कोई रूठ गया है। मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। देखो सुनो, ये बात जरा गौर से सुन लो जी। जिनको बिना बात गुस्सा आता है ना, मैंने कोई भी कारण नहीं, छोटी सी ऐसी हल्की सी किसी ने बात कर दी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, घर का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का, ऐसे ही बिना बात के या छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही बोले कोई कुछ बोला ही नहीं, गुस्सा क्यों हो रहा है? बोले बस पता नहीं मेरा मन खराब था। तो ये जो बिना बात के गुस्सा आता है, वो तब आता है जब आदमी का तन ठीक नहीं होता, मन ठीक नहीं होता, अंदर से आदमी खुश नहीं रहता। तो अंदर की खुशी के लिए उसको योग का तो मूल सिद्धांत है, सब कुछ तुम्हारे अंदर, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे ये अभ्यास कर लिया करे। और एक आज मैं खास आसन बताना चाहता हूँ, शवासन। ये जरूरी है। तो जिनको बिना बात के गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं उनके तन में, मन में, उनके चित्त चेतना में, आत्मा में तनाव है। कोई ना कोई उनको ऐसी बात है जो अंदर से उनको प्रताड़ित कर रही है, पीड़ित कर रही है, अंदर से उनको जो है अंदर अंदर ही वो घुट रहे हैं, दमसा घुट रहा है, कोई अंदर से बात उनको जला रही है, अंदर से कोई बात उनको सता रही है। तो इसके लिए तरीका है, ऐसे इसको बोलते हैं योग निद्रा। तो सबसे पहले माथे पर मन को ऐसे ऐसे साक्ष्य भाव से माथे पर मन को टिकाते, दोनों हाथ ऐसे सीधे, पैर सीधे, हाथों पैरों में थोड़ा फासला, और साक्ष्य भाव से दृष्टा होकर, विटनेस साक्षी होकर के माथे को ऐसे सहज ढीला छोड़ते हैं, फिर आंखों को, फिर चेहरे को साक्षी भाव से। अभी वक्त लगता है इसमें, लेकिन मुझे तो 1 मिनट में ही पूरा करना है जी। फिर ऐसे फेफड़ों को, हृदय को, कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, हाथों की कलाइयों को, हथेलियों को, ऐसे एक एक अंग को ना 10-10, 20-20 सेकेंड, आधा-आधा मिनट ऐसे सहज भाव से, दृष्टा भाव से
जैसे शव होता है, इस तरह से देखिए शरीर को, इसलिए इसका नाम ही शवासन है। जी शववत स्वामी जी, शरीर को और स्वयं को शिववत देखना, शिवोहम शिवोहम। अभी देखो आप अभी आप जो है बोलोगे बीच में तो फिर कहोगे गुस्सा करते हो स्वामी जी, तो मैं गुस्सा कर दूंगा, आप नहीं, चुप हो जाओ बिल्कुल थोड़ी देर, नहीं। आधा मिनट। तो अभी फिर नाभि के ऊपर मन को टिकाया, लीवर, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरीज को ढीला छोड़ा, स्पाइनल कॉर्ड को, फिर पैरों को, फिर जंघाओं को, फिर घुटने को, पिंडलियों को, ऐसे पैरों को, पूरे शरीर को ऐसे साक्षी भाव से देखा और अंत में श्वासों पर मन को टिका लेते हैं और चिंतन करते हैं तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मुझ में कोई न्यूनता अल्पता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का अधूरापन नहीं है, मैं स्वयं में पूरा हूँ। एक एक व्यक्ति के शरीर को, इंद्रियों को, मन, आत्मा को परमात्मा ने सब प्रकार की पूर्णता दी है, ज्ञान की, प्रेम की, शक्ति की, सामर्थ्य की। तो इसी को बोलते हैं हमारे यहाँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर ऐसे दोनों हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना, आंखें के ऊपर हाथ रखना, आंखें खोलना, पानी का लेते हुए बैठ जाना। तो ये क्योंकि मुझे पता है कि समय बीतता जा रहा है, लेकिन ये योग निद्रा ऐसे जो मैंने लगभग 1-2 मिनट के अंदर बताया, ऐसे इसको 5 मिनट तक कर लेते हैं तो गुस्सा आना, तनाव होना, चिड़चिड़ापन, मन की बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, उनका समाधान है। इंसोम्निया के लिए, अनिद्रा के लिए, जिनको गुस्सा आता है उनके लिए, हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं आती है, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, ये पूरी बॉडी में जो, अब मैं 5-7 बड़ी बातें बता रहा हूँ, फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, उनका समाधान है ये जो योग निद्रा मैंने अभी बताया। तो ऐसे जितना श्रम का की महिमा उतनी विश्राम की है, जितनी पुरुषार्थ की महिमा है, मेहनत की, उतनी प्रार्थना की भी महिमा है। ओम ऐसे बोलते ही ओम ओम नमः शिवाय, हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसीलिए तो लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरिजाघर में, हरिद्वार में, तीर्थों में आते। तो ये लास्ट मैंने बताया योग निद्रा।